अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनों के साथ रखे। ये एक ऐसी दुआ है कि हर कोई ये चाहता है कि आज के टाइम में हर कोई आपको दुआ दे। यकीनन मैं जब ऐसा सोचती हूँ तो आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे। जब आप किसी की हेल्प करते होंगे तो आपको सबसे पहले यही सोचते होंगे कि कोई आपको सामने वाला दुआ दे, आपने इतनी हेल्प उसकी की है। रिटर्न आप किसी से नहीं मांगना चाहते, बदला होना भी नहीं चाहिए। अच्छाई का बदला अच्छा ही होता है। वो जिसकी मर्जी, जिसकी जितनी इस्तिताअत होगी वो आपको बदले में उसी तरीके से हेल्प करेगा या आपको लौटा देगा। मगर कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मैंने इतना दिया है तो सामने वाला भी मुझे इतना ही दे। लेकिन दुआओं के लिए मैं सोचती हूँ कि उम्मीद रखनी चाहिए और कहना खुद चाहिए कि मेरे लिए दुआ करना। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो स्पेशल चीज़ होती है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए। और आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जो क्राइसिस पाकिस्तान के हैं या जो क्राइसिस बाहर के चल रहे हैं, कुछ नहीं तो जो कुदरती आफात आ रही हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई आपको दुआओं में याद रखे। स्पेशली आप किसी को कहें कि मेरे लिए दुआ करना। जैसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई इंसान बहुत खुशनसीब होता है कि जिससे लोग कहते हैं मेरे लिए दुआ करना। बीमार के लिए खास करके ये कहा गया है कि बीमार से कहो मेरे लिए दुआ करे, क्योंकि वो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होता है और उसकी दुआएं कबूल होती हैं। खैर, ये तो एक ऐसा है टॉपिक कि जिसको बहुत जो है मैं बात करूं तो लंबी चले जाएगी। लेकिन आज की एक ख़ास वजह यह है कि शब जुम्मा है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसके हम सुनते तो हैं, बचपन से सुनते आ रहे होते हैं, बुज़ुर्ग बता देते हैं, लेकिन हमें पूरे तरीके से जो है कम्प्लीटली इल्म होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर फिक्स होती है, हमें कौन सी चीज़ कहाँ कहनी चाहिए, करनी चाहिए, जो हमारे लिए इस टाइम हालात में, हमारी मुश्किल में, मुसीबत में, परेशानी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो काम आती है हमारे साथ। तो आज मैं शब जुम्मा के हवाले से कुछ बातों के लिए डिस्कस करूंगी आप लोगों से। मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। मेरा सबसे पहला ये काम होता है कि मैं जब सवेरे उठती हूँ तो मुझे न्यूज़ देखनी होती है। और न्यूज़ इसलिए देखी जाती है कि आजकल जो क्राइसिस हैं या हालात हैं, हादसात हो रहे हैं, उसके लिए आपको इल्म होना चाहिए कि जो चीज़ें चल रही हैं आपको पता हो। हमारी जो कराची की रूटीन होती है वो ये है कि रात को लेट नाइट लोग सोते हैं और फिर सुबह में मॉर्निंग उनकी कोई 1-2 बजे तक ही होती है। हाँ, जो ऑफिस टाइमिंग वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर जानते होंगे कि न्यूज़ में क्या चीज़ चल रही है या मुल्क में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए कि जो न्यूज़ जिनको होता है कि भाई क्या रखा हुआ है, इसमें टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, यकीनन ऐसा ही है। मगर पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, वो तमाम चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। तो आज जब सुबह मैंने उठी और न्यूज़ देखी तो उसमें बताया हुआ था कि इस्लामाबाद में 6.2 ज़लज़ले की शिद्दत बताई जा रही है। और ये कोई अर्ली मॉर्निंग की ही बात है और 2 घंटे बाद उस चीज़ की अपडेट आती है। तो बहुत परेशानी भी हुई कि भाई वहाँ पे जितने लोग हैं और ज़लज़ला आया है, क्योंकि आज दिन इस्लामाबाद में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। मगर फिर भी ख्याल रखना चाहिए। एहसास तो है ना इंसान में, कि अगर एहसास बाकी है तो यानी कि अभी तक आप अच्छे ही इंसान हैं। इंसान को एहसास हो जाए तो अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और मैंने बस ये एहसास किया, मैंने फिर न्यूज़ में गई और मैंने सोचा कि यार पता नहीं कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह बताया हुआ था कि अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए लोग बाहर आ गए। तो मतलब ये एक चीज़ बहुत बड़ी थी कि ज़लज़ला आफात जो आ रही हैं बाहर भी आई हैं। तुर्किया में जिस तरह से मामला पेश आया है, सीरिया में जिस तरह से मामला पेश आया है, तो उसमें बस यही है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सबकी हिफाजत करे और बस इस तरह की आफात से हमें महफूज रखे, हमारे मुल्क की सरजमीन को सलामत रखे और हमें हर बुरे अमाल से बचा के रखे। तो बहुत स्पेशल चीज़ होती है कि आप दुआओं में किसी को याद रखें, अपने लिए दुआएं करें, अपनों के लिए दुआ करें। तो खैर, आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो अस्तगफार पर है। एक टॉपिक ऐसा, एक ऐसा लफ्ज़ कि जिसे हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफार करनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें क्या हैं और अस्तगफार सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि है क्या। यानी कि ज़िंदगी, अस्तगफार। आप पूरे दिन में इस्तगफार कितनी बार करते हैं, अल्लाह ताला को कितनी बार आप याद करते हैं। आप जब बिस्तर पर सोने जाते हैं, सोने से पहले कितनी बार ये सोचते हैं कि मैंने आज कौन से नेकी के काम किए हैं, कितनी बार दिन में इस्तगफार किया है, कितने लोगों की मैंने मदद की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और ज़िंदगी क्यों कहा गया है, क्योंकि ज़िंदगी का जो मामूल चल रहा है
उसमें आपको कितनी बार इस्तग़फ़ार करना है, आप कितनी बार अल्लाह को याद कर रहे हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी है जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है, उसमें आपको शुक्र भी करना है, सब्र भी करना है, और साथ साथ ये एक ऐसा मामूल के मुताबिक लफ्ज़ है कि जिसे बना लेना है, यूज़ टू हो जाना है इस चीज़ का कि इस्तग़फ़ार आपको किस टाइम पे कितनी बार, और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी फ़ज़ीलत क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अल्लाह ताला ने जब अपने प्यारे हबीब को सब कुछ अता कर दिया तो उसके बाद कहा, जा नसरुल्लाहि वल फतह व रायतन नास यदखुलूना फि दीनिल्लाहि अफ़वाज फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाब। अल्लाह ताला ने जब अपने हबीब को सब कुछ दे दिया तो उसके बाद ये आयत नाजिल की और उसके बाद ये कहा कि अस्तग़फिरुल्लाह कहा करो। सब कुछ देने के बाद कहा कि इस्तग़फ़ार करो। इस्तग़फ़ार का कोई ताल्लुक गुनाह का नहीं होता, गुनाहगारों को इस्तग़फ़ार की दावत नहीं दी जाती, वरना अल्लाह अपने हबीब को ना कहता कि इस्तग़फ़ार करो। इस्तग़फ़ार अपने रब से राब्ते को कहा जाता है। जब नेमतें बढ़ जाए तो राब्ता बढ़ाओ। यहाँ तक कि कुरान मजीद में 30 आयात में अंबिया का इस्तग़फ़ार का बयान मिलता है। इस्तग़फ़ार की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, यानी कि जब आप उठते हैं, बैठते हैं, या आपको कोई दुआ कबूल करवानी होती है, अपनी तालीम और तरक्की के लिए इस्तग़फ़ार के लिए ताकीद की गई है कि अगर आप इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे तो उसमें आपकी दुआएं कबूल होंगी। आप कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि इस्तग़फ़ार किस किस तरीके से कहा जाता है और कितनी फजीलत है। पहला, इस्तग़फ़ार अल्लाह के अज़ाब को टाल देता है, औलाद नसीब होगी, माल और तरक्की मिलेगी, गुनाह माफ़ होंगे, बारिशें बरसेंगी, हर गम से निजात होगी, दुआएं कबूल होंगी और जिस्मानी कुव्वत हासिल होगी। शख्स ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सामने अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा तो आपने फरमाया, तुम्हें पता है, तुम्हें मालूम है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह है क्या? हज़रत अली ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार बुलंद मंजिलत लोगों का मुकाम है कि जो हो चुका उस पर नादिम हो, हमेशा के लिए उसके मर्तकिब ना होने का पक्का इरादा कर चुका हो। मखलूक के हकूक अदा करना, यहाँ तक कि अल्लाह के हुजूर में इस हालत में पहुंचो कि तुम्हारा दामन पाक व साफ हो और तुम पर कोई भी मवागज़ा ना हो। वो फराइज तुम पर आयद किए होते हैं और तुमने उन्हें ज़ाया कर दिया, उन्हें अब पूरे तौर पर बजा लाओ। इस्तग़फ़ार की इसीलिए बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि जैसे मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए कि औलाद नसीब होगी, रहमतों वाली बारिशें बरसेंगी, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जो हल हो जाते हैं सिर्फ इस्तग़फ़ार कहने से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार कहना चाहिए ताकि आपके मामलात सॉल्व हों, उसके अलावा आपकी दुआएं कबूल होती हैं। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है इसकी क्या फ़जीलत है, तो इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि इस्तग़फ़ार की क्या फ़जीलत है। और ये इल्म है कि आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके राज क्या है, इसकी फ़जीलत क्या है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस चीज़ से हो सकती है। तो ये तो था आज का मैसेज जो शब जुम्मा के लिए मैंने सोचा हुआ था कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही होती है मैं सोचती हूँ कि आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए, और ऐसा हर किसी को करना चाहिए कि जो जो चीज़ें आपको मालूम हों आप लोग एक दूसरे से शेयर करें, क्योंकि जो हालात अभी चल रहे हैं उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और गरीब तबका है कि जो जानते नहीं हैं कि हमें किस तरीके से खाना है, सुबह का खाना हमें मिल जाएगा लेकिन रात का खाना कैसे मिलेगा, मगर वो ज़ात है कि जो ऊपर बैठी हुई ज़ात है, अल्लाह ताला जिसने ज़िंदगी दी है, जो मौत बेशक देगा तो वही रिस्क का भी इंतज़ाम करने वाला है। इन माने कि हमें मालूम भी नहीं होता कि हमें कहाँ से कौन सी चीज़ अता की जाती है, हम सिर्फ सोचते हैं और वो चीज़ हमारे हाथ में होती है। तो बस कुन के मोहताज बन जाएं, दुआएं करें और अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जो हादसात कुदरती सामने आ रहे हैं, उसमें ये क़यामत का दौर है कि बस अल्लाह ताला को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें, अपने लिए दुआ करें, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, रिलेटिव्स के लिए जो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, रिश्ते बहुत अहम होते हैं, उनका भी ख्याल करें। सबसे ज़्यादा ये होता है कि मखलूक को कोई तकलीफ़ ना हो, तो अगर आपको कोई तकलीफ़ देता है ना तो आप उसे माफ़ करें, क्योंकि आप जो अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला से आप उम्मीद रख रहे हैं कि जब मैं अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हूँ तो मैं तो इंसान हूँ, तो इंसान को माफ़ करना चाहिए। और जितना भी इंसान बुरा करता है ना, मैं कहती हूँ कि माफ़ कर देना चाहिए। बाकी तो सब कुछ मामलात अल्लाह के होते हैं, अल्लाह देख रहा होता है, आपकी नीयत भी अल्लाह ने देखी कि आपने उसके बंदे को माफ़ कर दिया तो अल्लाह आपको भी वो तमाम चीज़ें अता करेगा, वो नसीब खोल देगा, ऐसे दरवाजे खोलेगा कि जो आपने कभी सोचा नहीं था। तो बस अपने लिए दुआएं करें, अपनों के लिए दुआ करें और शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा अदा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लोगों ने देखी है ना, आप सोचें कि अगर आप इस वक्त परेशानी में, तो आपसे जो कम लोग हैं, जिस तरह से कम तबके के लोग होते हैं, आप अगर मिडिल क्लास फैमिली हैं या अमीर फैमिली हैं, तो सोचें कि आपसे जो परेशान हैं, आपसे ज़्यादा परेशान है, तो वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो उनको देखकर सर्वाइव करें, उनको देखकर शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तूने हमें बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है
اور یہی چیز اللہ کو پسند آتی ہے کہ آپ اللہ کا ہر حال میں ہر آزمائش میں شکر کریں، اور آزماتا اللہ اسی کو ہے کہ جسے وہ پسند کرتا ہے۔ تو بس اس طرح سے ہی شکر ادا کریں اور اسی طریقے سے صبر کریں، اور اپنے ملک کے لیے خاص کر کے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے سرزمین کی حفاظت کرے اور یہاں کے رہنے والوں کی بھی حفاظت کرے جو بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا میسج پسند آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ میری آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔